सभी साथियों को आदाब। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो क्लास है इतना इतना दिलचस्प आज हम के इस क्लास को बनाएंगे और कोशिश करेंगे बनाने का। अंत तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे साथ साथ इसी टॉपिक से मुताल्लिक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम करवाएंगे। लास्ट में मिर्ज़ा दबीर से मुताल्लिक जितने भी प्रश्न हैं सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे। इसीलिए ये जो है आज का क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप पढ़ेंगे मिर्ज़ा दबीर के बारे में, समझेंगे, इनके कारनामों को देखेंगे और इनके मुताल्लिक आरो ख़यालात को देखेंगे। उसके बाद लास्ट में इसी वीडियो में इन्हीं के मुताल्लिक जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो हम आपसे करवाएंगे और करेंगे। तो चलते हैं, देखिए मिर्ज़ा दबीर के बारे में देखते हैं। दबीर का असल नाम मिर्ज़ा सलामत अली। असल नाम क्या था? मिर्ज़ा सलामत अली। मिर्ज़ा सलामत अली। मिर्ज़ा सलामत अली। आराम आराम से समझिए। लास्ट में हम सारे क्वेश्चंस जो भी इम्पोर्टेंट बन सकते हैं हम सब करवाएंगे। तो दबीर का असल नाम क्या है? मिर्ज़ा सलामत अली। तखल्लुस क्या इस्तेमाल करते थे? दबीर। तखल्लुस ये अपना दबीर इस्तेमाल करते थे। वालिद का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन था। एक एक चीज़ देखिए, अच्छे से समझिए। वालिद का नाम इनके क्या था? मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन। और थोड़ा नज़दीक कर दे रहे हैं कि आपको थोड़ा सा साफ दिखे। तो इनके वालिद साहब का नाम था मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन। वहीं पर अगर दूसरा पॉइंट देखते हैं तो दबीर मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर के शागिर्द थे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद का नाम बताइए, निम्नलिखित में से क्या है? मुंदरजा झेल में से मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद कौन से हैं? 4 विकल्प दे दिया जाएगा आपसे और उन्हीं विकल्पों में एक रहेगा मीर ज़फ़र हुसैन ज़मीर। तो ये कौन थे? ये मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद थे। और 12 साल की उम्र में मर्शिया कहना शुरू किया। 12 साल की उम्र में मर्शिया कहना शुरू कर दिया था मिर्ज़ा दबीर ने। वहीं पर अगला पॉइंट है कि दबीर ने सीतापुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, फैज़ाबाद और अजीमाबाद के मजलिसों में मर्शिया पढ़े। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि दबीर ने किस शहर में मर्शिया नहीं पढ़ा? तो आपको यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि सीतापुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, फैज़ाबाद और अजीमाबाद में पढ़ा था। यहाँ के मजलिसों में मर्शिया पढ़ा था। अगर यहीं उलट के क्वेश्चन पूछ लिया कि किस शहर में मर्शिया नहीं पढ़ा था तो आप वहाँ पर भटक जाएंगे। जितने भी शहर का नाम दिया है इन शहरों में मिर्ज़ा दबीर ने इन शहरों के मजलिसों में मर्शिया पढ़ा था। अगला पॉइंट है कि दबीर के कारनामे। यहाँ जो कारनामे हैं इनके अलावा आगे मैं इनके कारनामों का एक जो है तफसीली बयान थोड़ा सा मैं करूँगा। तो दबीर के कारनामे थोड़ा सा मुख्तसर में यहाँ देख लीजिए कि दबीर ने गज़ल, कसीदा, मशनवी, रबाई और सलाम वगैरह भी लिखे हैं। ठीक है, मगर मर्शिया गोई इनका ख़ास मैदान है। जो मर्शिया गोई का मैदान है इनका ख़ास मैदान है। फिर है कि दबीर ने 2 कसीदे और 3 मशनवियाँ भी लिखी हैं। अगला पॉइंट है कि पूछा जा सकता है सवाल में कि दबीर ने कितने कसीदे लिखे हैं या दबीर ने कितनी मशनवियाँ लिखी हैं? तो 2 कसीदे और 3 मशनवियाँ लिखी हैं। वहीं पर अगला पॉइंट है कि दबीर के मशहूर मरासी के एक एक मिसरे देख लीजिए। आ सकता है एक मिसरा देके पूछा जा सकता है कि किसका है? मीर ज़मीर का है कि मिर्ज़ा दबीर का है कि सौदा का है, या किसी का भी पूछ सकते हैं। तो इन जो है मिसरे को आप देख लीजिए। तो पहला मिसरा देखिए कि किसका इल्म हुसैन के मिंबर की जेब है। ये पहला मिसरा हुआ। दूसरा मिसरा है कि शेर की आमद है किरण काँप रहा है। ये दूसरा मिसरा है। फिर तीसरा मिसरा देखिए कि पैदा शाह महर की मकराज जब हुई। ये तीसरा मिसरा है। चौथा देखिए दश्त खुदा का कुव्वत बाजू हुसैन है। ये चौथा मिसरा है। तो ये जो मिसरे हैं इन मिसरों को आप देख लीजिए। हो सकता है कि प्रश्न में मिसरा दे दिया जाए सवाल में और पूछ लिया जाए किसका है? मीर अनीस का है या मिर्ज़ा दबीर का है या मीर ज़मीर का है या सौदा का है।
तो जब आप जानेंगे, इसी तरह से जब हमने मीर अनीस पढ़ाया था तो उनके जो मिसरे थे उनके मर्शिए के, वो हमने बताए थे। वैसे इसका PDF में भेजूंगा, लेकिन PDF हम देर में भेजते हैं, अभी PDF बनाना पड़ेगा, उसके बाद भेजेंगे। तो आप वीडियो देखिए और लास्ट में हम मिर्ज़ा दबीर से मुतालिक जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न करवाएंगे। दबीर का रंग स्याह होने की वजह से मीर अनीस उन्हें हज़रत यूसुफ कहते थे। पूछा जा सकता है कि मीर अनीस मीर दबीर को क्या कहकर पुकारते थे, तो आप कहेंगे हज़रत यूसुफ। क्यों? क्योंकि दबीर का रंग स्याह था। वहीं पर अगला पॉइंट है, वाक़ई ये हक मिर्ज़ा दबीर का है। वाकई ये हक मिर्ज़ा दबीर का है। दूसरा, इस राह में कदम नहीं उठा सकता। ये किसने कहा है? ये गालिब ने कहा है कि वाकई ये जो हक है वो मिर्ज़ा दबीर का है, दूसरा कोई इस जो है राह में कदम नहीं उठा सकता। तो ये छोटी सी जो मुख्तसर जानकारी थी मिर्ज़ा दबीर के बारे में, इसके बारे में आप देखेंगे अगले पेज पे कि और भी जानकारी हम जो है मिर्ज़ा दबीर से मुताल्लिक हम आपको देने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, अहम है। देखिए, थोड़ा अहम जानकारी जो है वो हम आपको दे रहे हैं। ये देखिए पॉइंट है कि दबीर ने 11-12 बरस की उम्र में, यानी कि 1229 हिजरी, ये एक जो है क्या कहते हैं, अगर हिंदी में हम कहें तो विशेष रूप से जानकारी, ये अलग से हमने इसको इसी में जोड़ दिया है। तो इसको भी समझ लीजिए कि 1229 हिजरी या 1230 हिजरी में अपने वालिद के साथ मीर ज़फ़र हुसैन ज़मीर की खिदमत में हाजिर होकर उनकी शागिर्दी इख्तियार कर ली थी। हमने अभी बताया था इससे पहले कि जो है मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद कौन थे? मीर ज़फ़र हुसैन ज़मीर। तो मीर ज़फ़र हुसैन ज़मीर की शागिर्दी ये अपने वालिद के साथ आए थे 1229 हिजरी या 1230 हिजरी में, और मीर ज़मीर की खिदमत में हाजिर होकर अब उनकी शागिर्दी इख्तियार कर ली। किसने? मिर्ज़ा दबीर ने। फिर है कि मीर ज़फ़र हुसैन ज़मीर ही ने मिर्ज़ा सलामत अली का तखल्लुस दबीर का तजवीज़ फरमाकर कहा था। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि जो मिर्ज़ा दबीर का जो तखल्लुस है, दबीर मिर्ज़ा सलामत अली का जो तखल्लुस है, मिर्ज़ा सलामत अली मिर्ज़ा जो है दबीर का ही नाम है, असल नाम। मिर्ज़ा दबीर का असल नाम यही है कि मिर्ज़ा सलामत अली, और इनका तखल्लुस जो दबीर है, ये तखल्लुस तजवीज़ किसने किया था? तो आप कहेंगे मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर, मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर ने। फिर मुस्कुराकर फरमाया था कि साहबजादे, मैंने अपने नफ्स व नाम पर तुमको मुकद्दम कर दिया कि इस मशहूर जुमला में दबीर अव्वल और ज़मीर बाद को। ये लाइन जो भी लिखा है ये उतना जो है अहम नहीं है, लेकिन लिखा है तो पढ़ लिया गया। खाली यहाँ तक अहम है कि जो तखल्लुस है वो किसने तजवीज़ किया था, तखल्लुस जो है वो किसने तजवीज़ किया था। उसके बाद ये देखिए नीचे, ये बहुत ही अहम लाइन है, मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर फ़ख्रन अपने आप को उस्ताद दबीर कहते थे। अपने आप को उस्ताद दबीर कहते थे। कौन? मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर फ़ख्र करते थे अपने आप को जब उस्ताद दबीर कहते थे। पहले तो ये शोहरा था ज़मीर आया है, अब कहते हैं उस्ताद दबीर आया है। पहले तो ये शोहरा था ज़मीर आया है, अब कहते हैं उस्ताद दबीर आया है। फिर अगला पॉइंट है कि दबीर ने 12 साल की उम्र में मर्शिया कहना शुरू किया। अभी हमने ऊपर बताया था। पूछा जा सकता है कि कितने साल की उम्र में दबीर ने मर्शिया कहना शुरू किया। फिर अगला पॉइंट है कि दबीर की शादी इंशा की हकीकी नवासी और सैयद मासूम अली की बेटी से हुई थी। किससे हुई थी मिर्ज़ा दबीर की शादी? इंशा की हकीकी नवासी और सैयद मासूम अली की बेटी से, यानी कि सैयद मासूम अली की बेटी थी और इंशा की हकीकी नवासी थी। ठीक। अगला पॉइंट है कि दबीर के दो लड़के थे और एक लड़की थी। यही चीज़ ध्यान में रखिए, दबीर के 2 लड़के थे और एक लड़की थी। मिर्ज़ा मोहम्मद जाफ़र और मिर्ज़ा मोहम्मद हाशमी, ये दोनों लड़के थे और एक लड़की थी। लड़की का नाम नहीं दिया गया है। फिर है
कि दबीर गाज़िउद्दीन हैदर के तख्त नशी के वक्त, जब गाज़िउद्दीन हैदर तख्त नशी हुए उस वक्त 11 साल के थे दबीर। ठीक है, तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो बीच में मैंने जोड़ा है, इसको ये भी आप लोग जान गए, ज़रूरी था। चलते हैं अब अगले पेज पे। अगले पेज पे जो दबीर के कुछ कारनामे हैं उनको देख लीजिए। मिर्ज़ा दबीर ने गज़ल, कसीदा, ये आपने पहले भी पढ़ा है लेकिन फिर इसको देख लीजिए कि मिर्ज़ा जो दबीर थे वो गज़ल, कसीदा, मसनवी, रबाई और सलाम वगैरह भी लिखे हैं, मगर मर्शिया गोई इनका ख़ास मैदान था। ये हमने अभी बताया था पहले। दबीर के सिर्फ 2 कसीदे मिलते हैं और एक फ़ारसी में जो है मुंतज़िमुद्दौला की मदह में, दूसरे उर्दू में महाराज चंद व लाल की मदह में। जो 2 कसीदे मिलते हैं, एक कसीदा मुंतज़िमुद्दौला की मदह में और एक कसीदा महाराज चंदो लाल की मदह में। तो ये 2 कसीदे हो गए। किसकी मदह में मिलते हैं ये भी जान लीजिए। 2 कसीदे हमने कहा 2 ही कसीदे मिलते हैं, और हमने अभी बताया था पीछे की 3 मसनवियाँ भी हैं। तो 2 जो कसीदे हैं वो एक तो मुंतज़िमुद्दौला की मदह में है और एक महाराज चंदो लाल की मदह में है। फिर अगला पॉइंट है दबीर की 3 मसनवियाँ मिलती हैं। देखिए, 2 मतबूआ और एक गैर मतबूआ। इसके पहले हम बता चुके हैं आपको मुख्तसर में, लेकिन फिर से देख लीजिए क्योंकि हमने अलग अलग जगहों से जो है लिया है ना, इसको आपको पढ़ाने के लिए हमेशा अलग अलग जगह से लेते हैं। एक किताब से अगर एक ही किताब से पढ़ेंगे तो सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी। फिर है मसनवी अहसनुल कसीस। मसनवी अहसनुल कसीस, इसमें दबीर ने 14 जो है मासूमीन के हालात, फिर है कि मसनवी अहसनुल कसीस, इसमें दबीर ने 14 मासूमीन के हालात व विलादत, फ़ज़ाइल और मोजज़ात को नज़म किया है। किसमें? मसनवी अहसनुल कसीस में। फिर दूसरा है 3 मसनवी हमने बताया था। तो पहला मसनवी तो ये हो गया मसनवी अहसनुल कसीस, दूसरा हो गया मसनवी मेराज नामा। इसमें क्या है? इसमें मेराज के वाक़या को नज़म किया गया है। तीसरा मसनवी है मुमताज़ नामा, तो इसमें तो कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन ये जो 3 मसनवी है वो तीनों मसनवी हो गई बारी बारी से। और जो 2 कसीदे हैं ऊपर आपने देखा है, एक मुंतज़िमुद्दौला की मदह में और एक महाराज चंदो लाल की मदह में 2 कसीदे। तो जो मिर्ज़ा दबीर हैं उनके 2 ही कसीदे हैं और 3 मसनवियाँ हैं। ये आप पढ़ चुके हैं कि दबीर के मशहूर मरासी के एक एक मिसरा पढ़ चुके हैं। किसका इल्म हुसैन के मिंबर की ज़ेब है, ये पहला मिसरा हो गया। दूसरा मिसरा है कि शेर की आमद है किरण काँप रहा है, तीसरा मिसरा है ऐ शम्स व कमर नूर की महफिल है ये महफिल, ये तीसरा मिसरा है। चौथा है पैदा शाह महर की मुकराज जब हुई, ये चौथा मिसरा है। और फिर 5वां है दश्त खुदा का कुव्वत बाजू हुसैन है, ये जो है 5वां मिसरा है। तो ये जो कुछ और जानकारियाँ थी वो दबीर के बारे में है। 2 बार हमने ज़रूर पढ़ा है, लेकिन दोनों बार अलग अलग किताबों से पढ़ा है, क्योंकि एक किताब में थोड़ा मुख्तसर था और इस किताब में थोड़ा सा तफसील था। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे साथियों देखिए, पहला है कि दबीर का रंग स्याह होने की वजह से मीर अनीस उन्हें हज़रत यूसुफ कहते थे। ये हम बता चुके हैं आपको, मीर अनीस क्या कहते थे? हज़रत यूसुफ कहते थे। ठीक है, फिर है कि वाजिद अली शाह ने दबीर के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? कि मैं कमसिनी से आशिक नज़म दबीर हूँ। ये बहुत अच्छा मिसरा है कि ये किसने लिखा है? वाजिद अली शाह ने। बहुत ही, इसीलिए आपसे हमने कहा था कि लास्ट तक वीडियो देखिएगा और बहुत ही अच्छी चीज़ें आप, दिलचस्प ये क्लास है कि मैं कमसिनी से आशिक नज़म दबीर हूँ वल्लाह लुत्फ़ शेर में इसके असीर हूँ। ये अगर आ जाए तो आप तुरंत लिख दीजिएगा कि ये वाजिद अली शाह ने लिखा है। फिर है गालिब ने दबीर के कुछ बंद पढ़कर कहा था वाकई ये हक, किसने कहा था? गालिब ने कहा था वाकई ये हक मिर्ज़ा दबीर का है, दूसरा इस राह में कदम नहीं उठा सकता। तीसरा है, इसको पढ़ते हैं, सलामत अली सा तबीयत दार
अखलाक मज़ामीन ना हुआ होगा और ना हुआ है, बला की तबीयत पाई है। लतीफ़ तख़ील यही कि शायर जो दावा करे उसको साबित कर दे। क्या साबित किया है, क्या साबित किया है, ये किसने कहा था, ये नासिफ ने कहा था। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है कि जो है अनीस व दबीर ने उर्दू रबाई निगारी की शर्म रख ली। रबाई निगारी की शर्म रख ली किसने, अनीस और दबीर ने, इन दोनों ने उर्दू रबाई निगारी की शर्म रख ली। किसने कहा, इमदाद इमाम असर ने कहा, ध्यान में रखिएगा। फिर ख़याल आफरीनी, वक्त पसंदी, जिद्दत इस्तारात और अख्तरा तस्वीहात, साथ ही साथ शिद्दत मुबालगा इनकी शायरी की खुसूसियात है। ये किसने कहा, ये शिबली नेमानी ने कहा। तो इनके बारे में ये जो आरो ख़यालात है वो ज़रूर देखिएगा। तो ये एक छोटा सा क्लास था मिर्ज़ा दबीर के बारे में। अब मिर्ज़ा दबीर के बारे में, मिर्ज़ा दबीर के मुतालिक जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको देख लीजिए, कर लीजिए, ताकि आपको ध्यान में रहे। आपको तो एक एक चीज़ सब कुछ करवाना है, सब कुछ करवाना है। देखिए मिर्ज़ा दबीर के मुतालिक जो है कारनामों से मुतालिक कुछ सवालात हैं। देखिए, किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, ये मिसरा किसका है। तो आप सभी जानते हैं, अभी अभी हमने बताया कि मिर्ज़ा दबीर का है। फिर है मिर्ज़ा दबीर कहाँ पैदा हुए, मिर्ज़ा दबीर कहाँ पैदा हुए। तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों, दिल्ली में पैदा हुए थे। इसका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है कि अनीस की वफ़ात पर किस शायर ने तारीख़ वफ़ात कही थी। अनीस की वफ़ात पर किस शायर ने तारीख़ वफ़ात कही थी, अनीस की वफ़ात पर। तो मिर्ज़ा दबीर, आंसर विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है। फिर हयात दबीर के मुसन्निफ़ कौन है, हयात दबीर के मुसन्निफ़ कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि हयात दबीर के मुसन्निफ़ अफजल हुसैन है। ठीक, ये इसीलिए मैं प्रश्न करवा रहा हूँ कि आप सभी लोग इसको देख लीजिए। 60 ये अगला प्रश्न है कि मिर्ज़ा सलामत अली दबीर कहाँ पैदा हुए। फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, तो जब आ गया तो आप जानते ही हैं कि दिल्ली। फिर है कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। बिल्कुल आप जानते हैं, मिसरा जो है मिसरा शानी की निशानदेही कीजिए। इसमें पूछ रहा है मिसरा शानी की निशानदेही कीजिए। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि दो ही विकल्प दिया हुआ है, लेकिन इन दोनों विकल्पों में जो है एक सही है। ये रन एक तरफ चरख कहीं काँप रहा है, ठीक, यही सही है। ठीक है साथियों, तो ये कुछ सवाल हो गए। इसके अलावा भी और सवाल हैं, मैं वो भी करवा दूँ। इसके अलावा भी और सवाल हैं मिर्ज़ा दबीर से मुतालिक, मैं वो भी आपको करवा दूँ। देखिए अगला सवाल है कि अगला सवाल पूछा गया है कि मिर्ज़ा दबीर किसके शागिर्द थे। मिर्ज़ा दबीर किसके शागिर्द थे। हमने अभी कई बार आपको बताया कि मिर्ज़ा दबीर किसके शागिर्द थे। तो कहाँ गए ये देखिए, मुजफ्फ़र हुसैन ज़मीर, ठीक, ज़मीर, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला सवाल है कि मिर्ज़ा दबीर की ज़ाय पैदाइश कहाँ हुई। आप सभी लोग जानते हैं, दिल्ली में। फिर ईमान की सनद है मोहब्बत हुसैन की, मिसल नमाज फ़र्ज़ है ताअत हुसैन की। फिर हफ्ताद हज हैं एक ज़ियारत हुसैन की, वाजिब है कायनात पे बैयत हुसैन की। तो ये जो लिखा हुआ है इसमें पूछा है कि फिर है नीचे कि दुनिया व दें का बैयत मौला से चैन है, ईमान ज़ेर दस्त जनाब हुसैन है। पूछ रहा है कि मज़कूरा जो बंद है वो किसके मर्शिया का है, ये किसके मर्शिया का है। ये देखिए, इतना हमने जो है आपको पढ़ा, आप लोग भी देखिएगा, मैं इसका जो है भेजूँगा PDF। ये पूछ रहा है कि जो भी ये बंद लिखा है वो किसके मर्शिया का है। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि ये जो बंद लिखा हुआ है ये मिर्ज़ा दबीर के मर्शिए का है, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। देखिए ये
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर अगला सवाल है कि मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश कहाँ हुई है। बिल्कुल आप लोग जानते हैं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ है तो कई साल का है ये। देखिए 2016 में ये आया था। फिर यह है 66वां कि खेमा में, 66वां सवाल है कि ये खेमा में बाली सकीना से किसी ने क्या ये कहा, ले मुबारक हो मैदान से भर आए। ये असल में ये जो बंद है इसको आप पढ़िएगा, और ये बंद किसने लिखा है ये पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं ये दबीर ने लिखा है। ठीक है। अगला सवाल है मिर्ज़ा दबीर किसके शागिर्द थे। ज़मीर के, आप बिल्कुल जानते हैं। दबीर का पूरा नाम क्या है। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, आप जानते हैं, सलामत अली दबीर। फिर है मिर्ज़ा सलामत अली दबीर कहाँ पैदा हुए। दिल्ली में, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये जो क्वेश्चन थे ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ये नेट में भी आए हैं और टीजीटी पीजीटी में भी आया हुआ सवाल है, यहाँ तक कि एलटी में भी आया हुआ सवाल है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट सवाल हैं किसी भी परीक्षा में आए हुए हों उसको आप तुरंत हल कर लीजिए। कहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं, आखिर यहीं से बनाते हैं। जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसी टॉपिक से क्वेश्चन बनता है और वहीं से बनाते हैं। घुमा घुमा के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि घुमा घुमा के वो कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है। तो फिर चलते हैं, जो है कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं वो भी आप देख लीजिए। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आप देख लीजिए। सत्तर नंबर ये क्वेश्चन है, देखिए। माँ को वो पूछे तो आवारा वतन बतलाना, नाम ख्वाहिर का फ़कत रांड दुल्हन बतलाना, भाई को कैदी जंजीर व रसन बतलाना, बाप को सैयद बेगौर व कफन बतलाना। फिर है देखूं गैरत से मैं हो जाऊंगी पानी पानी, फिर हिंद के आगे न तुम मांगो जानी पानी। तो ये पूछ रहा है कि जो है कैद खाना शाम के हाल में कहे हुए मर्शिये का ये बंद किसकी तख्लीक है। ये जो मर्शिया का बंद है यही पूछ रहा है, और आपसे यही पूछेगा भी। किसी भी पेपर में ऐसे ही दो चार मिसरे या दो चार बंद दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि किसका है, तो आपको बताना पड़ेगा ये किसका है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मिर्ज़ा दबीर का है। मिर्ज़ा दबीर से मुताल्लिक ही हम बता रहे हैं ना, तो मिर्ज़ा दबीर का ही है, इसलिए हम इसको क्वेश्चन करवा रहे हैं कि आपको ध्यान में रहे। आप वीडियो 2-3 बार देखेंगे तो जब ऐसे क्वेश्चन आप कभी भी आएंगे तो आप गलत नहीं करेंगे। दफ्तर मातम किसके मर्शियों का मजमुआ है। क्या पूछा है, दफ्तर मातम किसके मर्शियों का मजमुआ है, तो आप जान लीजिए दबीर के मर्शियों का मजमुआ है। फिर है मिर्ज़ा सलामत अली दबीर की शोहरत शहर किस शहर में पैदा हुए, आप जानते हैं दिल्ली में। फिर मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश भी दिल्ली में। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए 2019 में आया है, ये 2018 में आया, 2 बार आया और दोनों बार एक ही क्वेश्चन आया, रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन जब आयोग ही पूछता है, और हमसे किसी टेस्ट में करवाते समय रिपीटेड क्वेश्चन हो गया था 2-3, तो कोई है उनका नाम नहीं याद है, वो कह रही हैं कि आप रिपीटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये क्या मतलब है इसका। हमने कहा उनसे यही शब्द कहा कि जो है जब आयोग रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है तब आपको बहुत अच्छा लगता है, और हमसे रिपीट हो गया 2-3 क्वेश्चन तो आपको बुरा क्यों लग गया, बताइए। तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। चलिए ठीक है, आपका ये पूरा हुआ मिर्ज़ा दबीर, और इनसे मुताल्लिक जो भी सवालात हैं वो पूरे हो चुके। मिर्ज़ा दबीर के जो है कारनामे, इनकी पैदाइश, इनके वालिद का नाम और जो है इनके उस्ताद का नाम, सब कुछ हो गया। इन्होंने 2 कसीदे और 3 मसनवी लिखी हैं। दोनों कसीदे किसके मदह में लिखी हैं, तीनों मसनवियों के नाम, सब कुछ हमने आपको बता दिया। और सभी भाइयों को बहनों को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और कि जो है हमारे इस चैनल को आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब करें। जो नए लोग हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। बाकी जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे ये गुजारिश है मेरी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमें सलाह भी दें। असल में एक हमारे दोस्त हैं,
और जुड़े भी हैं हमारे चैनल से, पढ़ते भी हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। उन्होंने आज मुझे ये सलाह दिया था कि जो भी टॉपिक आप पढ़ाएं उससे मुताल्लिक कुछ सवालात भी उसी वीडियो में करवा दिया करें, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए हमने ये करवाया, और आइंदा से जितने भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उससे मुताल्लिक हम उससे मुताल्लिक सवालात उसी वीडियो में करवाएंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।